हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेक्निकल क्लासेस। तो अब हम लोग यूनिट 5 को मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो बेसिक चीजें थे उन लोग को हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब उसको हम बोले थे कि लगभग 10 पेज छोड़ करके आगे बढ़ेगा, इन फ्यूचर्स के लिए यूज होगा। और उसमें कोई चीज जो दिया गया था कि एडीसी या फिर और क्या था, डीएससी था वहाँ पे, और टाइमर्स था। ये सब चीजें जो थी वहाँ पे हम लोगों ने स्किप किया है अभी। इसलिए स्किप किया है क्योंकि यहाँ पे यूनिट 3 के अंतर्गत माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो भी इंटरनल इंटरफेस है, जैसा कि कीबोर्ड, एलसीडी, एलईडी, एडीसी एंड डीएससी, ये चीजें जब यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे ना बाबू, तो चीजें जब यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे तो वहाँ हम लोग के लिए काफी आसान हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। ये यूनिट 4 में जो ये चीज फिर से पढ़ना है वहां पे आसान हो जाएंगे। इसलिए टॉपिक को हमने यहाँ पे स्किप किया है। जो बेसिक फंडा था प्रोसेसर का और कंट्रोलर का, आर्किटेक्चर आप लोग को हम दिखाया कितना बड़ा आर्किटेक्चर था, पिन डायग्राम हम लोग को दिखाया जो 64 पिन का था। उसके बाद अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर आपका 3 में। यूनिट 3 में बेसिकली है कुछ नहीं, ये एमसीएस 51 हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब क्या है कि यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा देंगे और बाहर में कीबोर्ड लगा लो, या फिर कीपैड का कोई मोबाइल फोन जो होता है उसका कीपैड, या फिर कुछ भी, वो हाउ इट इज वर्क विथ माइक्रो कंट्रोलर, यानी माइक्रो कंट्रोलर के साथ वो काम कैसे करता है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे ये कीपैड है और इसको कनेक्ट कर देना है 8051 से, तो ये कैसे काम करेगा यहाँ पे देखेंगे। इसी के जगह पे यहाँ पे क्या लगा देंगे, एलसीडी लगा देंगे तो वो कैसे काम करता है, एलईडी यहीं पे लगा देंगे तो कैसे काम करता है, एडीसी लगा देंगे तो कैसे काम करता है, डीएससी लगा देंगे तो कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सेंसर वगैरह होता है, सेंसर को लगा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे यही पढ़ना, पहले कीबोर्ड, एलसीडी, एलईडी और रियल वर्ल्ड इंटरफेसेस में एडीसी, डीएससी और सेंसर में कम्युनिकेशन इंटरफेसेस को बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली छोटा यूनिट है, मुश्किल से 5-6 वीडियो, सारे एप्लीकेशन का एक एक वीडियो बनेगा, जितने एप्लीकेशन आप लोग को पढ़ने, जैसा कि कीबोर्ड के लिए एक, एलसीडी के लिए एक, एलईडी के लिए एक, एडीसी के लिए एक, डीएससी के लिए। ठीक है, तो मेनली जो आपको बनना है 3 to 5 वीडियो और एक वीडियो सेंसस के लिए, तो सपोज 5 से 6 वीडियो आपको आना है। और यहाँ से करीब 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएगा। कीबोर्ड आएगा, एलसीडी आएगा, क्या आएगा मुझे अभी उतना पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन हाँ आपको अभी पूरे पढ़ना है ये हमको पता है, लेकिन ये भी पता है कि एग्जाम में वही आएगा जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। मैं सोचेगा कि अदर कुछ आना है। हाँ ये जरूर है कि बीबीए क्वेश्चन देंगे, बस सब्र करो, पहले पूरा पढ़ो, उसके बाद ही हम बीबीए क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जैसे यूनिट 1 में दिए हैं उसी तरीका से सारे यूनिट का 1 2 3 4 बीबीए क्वेश्चन आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आपको क्या होगा कि वो पढ़ने में मजा आएगा, क्वेश्चन बनेगा तो मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे फर्स्ट जो कीबोर्ड है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि ये बेसिकली होता कैसे है, और अगर ये चीज हम लोग को पता चल जाता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ये जो लगा हुआ ये है कीपैड, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है आपका कीपैड। तो ये कीपैड आप लोग से भूला हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये कीपैड है। ये जो है आपको ये डिस्प्ले लगा हुआ, क्या लगा हुआ है बाबू, ये डिस्प्ले लगा हुआ, ये है डिस्प्ले। ठीक है, और कीपैड अगर डिस्प्ले होगा, ये जो इंटरनल कनेक्शन जो नजर आ रहा है ये है माइक्रो कंट्रोलर 8051। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसा कि यहाँ से हम प्रेस वन करते हैं, तो प्रेस वन करते थे ये वन यहाँ पे शो तो होता है, ये हमको नजर आता है। वन प्रेस करते हैं तो नजर आता है, और जो प्रेस करते हैं वो नजर आता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि वन प्रेस किए हमको दिखता है, वन दिखता है। जैसा कि कीबोर्ड के एक एग्जांपल लिए थे आप लोग को हम बताते हैं कीबोर्ड के लिए। जैसा कि ये सपोर्टेड कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में क्या है, हमने यहाँ पे कोई भी बटन को क्लिक किया, यहाँ पे किसी का भी मान लिया जाए कि यहाँ पे पी है, पी को हम क्लिक की तो ये पी पहले से नजर आता था, हम क्लिक करते, क्लिक करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे ये पी नजर आता है। तो ये हम तो आंखों से देख पाते हैं, लेकिन क्या पता है कि ये पी को प्रेस किए इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसर हुआ, कौन कौन से काम हुआ, को क्या वैसा चीज था जो एक्टिवेट हुआ जिसके कारण वहां पे शो हुआ। तो हम बेसिकली यही चीज को बारे में समझेंगे कि वहां वन प्रेस करते हैं तो वन प्रेस करने के बाद होता क्या है, आखिर आखिर मोबाइल में कौन सा चीज लगे रहते हैं जिसके कारण से वहां पे वन प्रेस हो जाता है, उस चीज को देखेंगे। ठीक है,
एक और यहाँ पे आपको फोटो दिखा रहा है। अब ये थोड़ा सा आप लोग को अजीब से लग रहा होगा कि सर ये है, जैसे कि यहाँ पे जीरो प्रेस किए तो यहाँ पे जीरो शो होता है डिस्प्ले, इसके अंदर और क्या होता है सर। इसके इंटरनल आर्किटेक्चर्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसके समझने में क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है। तो एक चीज तो आपको बता दे कि बीसीडी आप लोग ने पढ़ा होगा, या फिर बीसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले अगर नहीं पढ़ा है तो हल्का सा आपको जानकारी हम दे दें कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले और बीसीडी होता क्या है। बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल जो वैल्यू जो लाइज करता है 0 to 9, बस इसका वैल्यू होता है 0 से 9, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसके पास नहीं होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है अभी के मॉडर्न टाइम में इसका यूज होता है। ये डिजिटल ऑफ मेजरमेंट में पढ़ना होगा, डीबी एंड डिजिटल वोल्ट मीटर। तो डिजिटल वोल्ट मीटर में सब चीजें को देखा होगा कि 1 लिखते हैं, तो 1 हम कैसे लिखते हैं सर, तो 1 हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, जैसे जनरल फॉर्म में 1 ऐसे, ठीक है, लेकिन वहां पे डिजिटल फॉर्म में 1 ऐसे लिखता है, ठीक है। जीरो लिखना है तो जीरो लिखने के लिए ऐसे जीरो लिखता है, आप लोग देखे होंगे इस तरीके से, ये जीरो है। अगर मान लीजिए 8 लिखना है तो 8 लिखना है तो इस तरीके से 8 लिखता है, ठीक है ना, ये कितना हो गया 8 हो गया। अगर 7 लिखना है तो 7 को इस तरीके से लिखता है, ठीक है। ये सॉरी 1 नहीं, ऐसे 7 लिखता है, या फिर कहीं कहीं इस तरीके से रहता है, जो भी हो, ठीक है। मान लिया कि जीरो यहाँ पे ये हो गया, 5 लिखना है तो 5 को इस तरीके से लोग लिखता है, ऐसे ऐसे लिखाता है ना। तो बेसिकली इसमें 8 यूज होता है, ये 8 जो है ना, ये 8 इसको लिखने में सारा चीज लग जाए, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये टोटल मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लगता है साथ में, इसीलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोला जाता है। 7 सेगमेंट, ये 7 को क्या होता है सेगमेंट, ये 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, इस तरह से 7 सेगमेंट मिल करके हम कोई भी लेटर को लिख सकते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि सर 857 लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 8 को इसी तरह से होता है ना बाबू, देखना ध्यान से, ये 8, ये 8, ये 5 और ये 7 हो गया, 857। तो ये 7 कॉम्बिनेशन जो है, ये 7 कॉम्बिनेशन जिसके कारण 7 सेगमेंट डिस्प्ले नाम पड़ा। तो बेसिकली आपको पहले बीसीडी या फिर 7 सेगमेंट, आपका जितना भी मोबाइल या फिर कुछ भी आ रहा है तो इसी का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 3 चीज की आपको आवश्यकता होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले कीपैड वाला कोई चीज होना चाहिए, इंटरफेसिंग, ये अगर एग्जाम में आएगा तो ये ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाइएगा, बिना ब्लॉक डायग्राम बनाए हुए आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कीपैड रहेगा, कीपैड का कोई भी चीज हो सकता है, मोबाइल, एनर्जी मीटर, या फिर कीबोर्ड, कुछ भी हो सकता है कीबोर्ड में, ठीक है ना। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा, यहाँ से डेटा यहाँ भी जा सकता है, इसलिए ये बाई डायरेक्शन लगाया हुआ है। और उसके बाद एक डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्प्ले कैसा होगा, तो डिस्प्ले के रूप में हम लोग बीसीडी डिस्प्ले और 7 सेगमेंट, क्या 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। बस समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में कोई चीज यहाँ पे लिखा गया है, ये कैसे होता है, बेसिकली आपको सारा कुछ पता होगा, बस इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखने का ट्राई किए हैं, और बेसिकली बेसिक इजी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बेसिकली प्रैक्टिकल का चीजें हैं, अगर ये सब चीजें आप समझ रहे हैं तो आप अच्छे हैं। जैसे कि कीपैड कैसा होता है, ये क्या है, कीपैड है इस तरीके से। तो ये क्या है, रो और कॉलम, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग खड़ा होते हैं, फर्स्ट रो में खड़ा हो जाओ, तो एक रो में लोग लंबे खड़ा हो जाते हैं, और कॉलम में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4, इस तरह से ओरिजेंटल वर्टिकल में ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो रो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे ये है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, ये क्या, ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है ना। ये मतलब जैसा कि अब ध्यान से देखिएगा, रो और कॉलम को समझने में, अगर जैसा कि हम बोलते हैं मैट्रिक्स पढ़ोगे, 2 into 3 का मैट्रिक्स, 4 by 4 का मैट्रिक्स, 2 into 5 का मैट्रिक्स। 2 into 5 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्या दिखाता है आपका रो, सेकेंड क्या होता है कॉलम, बस समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग कीपैड 8 into 8 का यूज करते हैं, यानी 8 रो 8 कॉलम, इसमें इसलिए 8 into 8 यूज करते हैं, बेसिकली हम बात बता रहे हैं,
ठीक है, जिसमें दो पोर्ट यानी पोर्ट 0 और पोर्ट 1 ऐसा आप लोग पढ़ करके आए हैं पोर्ट 2 माइक्रो कंट्रोलर के अंतर्गत में। इसको बेसिकली दो पोर्ट इजी वे से कनेक्ट हो जाता है, चाहे पोर्ट 0 को पोर्ट 1 से कनेक्ट कर दे या फिर पोर्ट 3 पोर्ट 1 कनेक्ट हो जाए, यानी पोर्ट 2 पोर्ट 0, यानी कोई दो पोर्ट है जो इजीली कनेक्ट हो जाता है। कहाँ पे? वो 8x8 मैट्रिक्स का हम कुछ भी कीपैड लेते हैं तो, ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए वन बाय वन क्या है बेसिक चीजें यहाँ पे। द कीबोर्ड आर इंटरफेसिंग इज अ मैट्रिक्स कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड का जो इंटरफेसिंग होता है मैट्रिक्स कीबोर्ड से होता है। मैट्रिक्स कीबोर्ड मतलब समझ गए, 2x2 2x3, ठीक है ना। एक कीपैड वाला मोबाइल आता था, क्या होता है 4x4 का रहता था, याद है ना सबके, 4x3 का रहता था इस तरह से, ठीक है। दिस कीबोर्ड इज डिजाइंड विथ पार्टिकुलर रो एंड कॉलम, ये जो कीबोर्ड डिजाइन किया जाता है पार्टिकुलर रो और कॉलम जिस तरह का रिक्वायरमेंट जैसा होता है उस तरीके से, जैसा कि आपको यहाँ पे बता दें। ये क्या है देखिए, रो कॉलम है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीका से है और इस तरह से ये पूरा है। तो बेसिकली क्या है, एक रो और एक कॉलम में बंधा हुआ है, वही है ना, रो और कॉलम में ही बंधा हुआ है ना ये चीज। कि ये काफी बहुत अभी का मॉडर्न टाइम का है, कि इसमें काफी चीजें फंक्शंस आ गए हैं, लेकिन ये पहले का चीजें थे उसको हम लोग देख रहे हैं। 8051 पता है ना आप लोग के, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर पढ़े याद है अभी यूनिट 5 में? LPC214 एक सीरीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ करके आए हैं। तो अब बेसिकली 8051 पुराना चीज है, ठीक है। These row or column are connected to microcontroller through its port of the microcontroller 8051। ये जो रो और कॉलम जो है बेसिकली कनेक्ट होते हैं किससे, रो और कॉलम से। पहले उस चीज को आपको हम समझा देते हैं। देखिए ये यही चीज को अभी हम बता रहे थे, ये चीज पहले आपको हम समझा रहे। ये सब क्या है, कीपैड है, ये बेसिकली है 0 है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा सॉरी 1, यहाँ पे 9 तक होगा, A B C D E, इस तरीका से कोई चीजें यहाँ पे दिए रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार हच, ठीक है ना, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, फंक्शन अभी बहुत ज्यादा आ चुका है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे दिए रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपका कीपैड है। जो फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम अभी हमने बताया वो कीपैड क्या है, रो और कॉलम में है, रो और कॉलम में ये क्या गया है, कनेक्ट किया गया है। रो और कॉलम में क्या कर दिया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। और ये रो और कॉलम माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट से क्या होता है, कनेक्ट, पोर्ट 0 यहाँ पे ये पोर्ट 1 है, ये क्या है, पोर्ट 0 है। बेसिकली ये जो चीज आपको दिखाया गया है ये किसका है, ये 8051 आईसी का है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है पोर्ट 0 से पोर्ट 7 और पोर्ट 1 0 से पोर्ट 1 7 और पोर्ट P0 से पोर्ट ये P27। यहाँ पे आप पोर्ट 3 वाला यूज नहीं किया गया है। और यहाँ पे आईसी लगाया गया है जिसको डिस्प्ले के फॉर्म में, ठीक है। डिस्प्ले कौन सा डिस्प्ले है ये देख करके तो आप बता ही सकते हैं कौन सा है। तो ये डिस्प्ले कौन सा है जल्दी बताओ सर, 7 सेगमेंट है। कैसे सर, तभी आपने बताया 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 8 को लिखा है ना, ABCDEF G, यहाँ पे 7 लेटर में देखिए, यहाँ पे उस तरह से 1, अगर हम लोग इसको A लिखे, B लिखे, CDEFG, फॉर्म इसी फॉर्म में है। अब एक यहाँ भी कनेक्ट है। तो हमने बताया कि दो पोर्ट में को इजीली कनेक्ट करते हैं 8x8 का मैट्रिक्स बेसिकली आपको बताया जा रहा है। इसे और भी ज्यादा होता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये काम किया जा सकता है। तो ये चीज आपको बेसिकली समझ में आया। इसका इंटरनल आर्किटेक्चर में कुछ ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब ये होता है कि सर यहाँ पे हमने क्या क्लिक किया है, सर इसमें हमने 2 को क्लिक किया है, ये 2 क्लिक किया सर, तो 2 क्लिक किया तो ये कैसे क्या होता है, ये 2 में ये 2 को देखिएगा आप लोग सब लोग कि कैसे यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं वो कैसे होता है वो हम लैंग्वेज के फॉर्म में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जिस रो को जिसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ 4 को सिलेक्ट करने वाले, तो काउंट करना पड़ेगा कितने रो कितने कॉलम में है। तो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो, 1 2 3 4 5, फर्स्ट कॉलम और 5 रो में है, ठीक है ना। क्योंकि ये बेसिकली फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉल आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कौन सा रो कौन सा कॉलम, इसको प्रेस करेंगे तो सिर्फ इसी का चीज हाई होगा, बाकी सारा लो रहेगा। हाई होगा यानी हाई होगा तो यहाँ से ये जो प्रेस होगा
4 को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से पोर्ट 1 को देंगे। ठीक है, तो ये था आपको कीबोर्ड के लिए। अगला हम लोग देखेंगे अगला कौन सा इंटरफेस होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।